से पहले भगवान गणेश जी को निमंत्रण, सब कार्य से पहले माँ देवी को निमंत्रण, सब कार्य से पहले भगवान षडानंद को निमंत्रण, सब कार्य से पहले भगवान कुल देवता को निमंत्रण। ये क्या है? मतलब शंकर भगवान वीराने में रहते हैं, कैलाश पर रहते हैं, एकांत में रहते हैं, उसके बाद भी शंकर भगवान अपनी मस्ती में, अपने आनंद में, शिव भक्ति में, बड़े भगवान शंकर अपनी मस्ती में रहते हैं। इसलिए सबसे पहले मंगल कार्य में उनके परिवार को बुलाया जाता है। आप में से कितने लोग हैं जिनके यहाँ पर शादी होती है तो भगवान लक्ष्मी और नारायण की पूजन होती है? ना, एक की पूजन होती है सत्यनारायण भगवान की, कि दूल्हा दुल्हन सावधान, पत्नी से निवेदन है पति से झूठ मत बोलना, और पति से निवेदन है इसको सब सत्य बताना। पर सही मायने में तो अगर दोनों सत्य बता दे तो 2 दिन में तलाक हो जाए। सत्यनारायण की कथा हो रही है, तुम इसको छुपाना नहीं और तुम इसको बता रहे। सत्य बोल दे। तभी बात करो, एक पत्नी तैयार होके बढ़िया साड़ी वाड़ी पहन के जोरदार तैयार होके पति के सामने आ गई और पति से पूछी मैं कैसी लग रही है? पति बोला नहीं बोलूंगा, बोलूंगा तो तू लड़ लेगी। अरे बोला तो सरी मैं कैसी लग रही हूं? पति नहीं बोला, बेचारा चुप रहा, नहीं बोला। पत्नी ने हाथ पकड़ लिया, मैं तुमसे पूछ रही हूं मैं कैसी लग रही हूं? पति बोला ऐसी लग रही जैसे हरी घास में भैंस चल रही। पत्नी कुछ नहीं बोली। शाम को पति जब ऑफिस से आया, करेले की सब्जी बना दी, खा। करेले की सब्जी सत्य होती है। शादी ब्याह में लक्ष्मी नारायण भगवान का पूजन नहीं, सत्यनारायण भगवान का पूजन होता है। शादी ब्याह में भगवान गणेश जी का पूजन होता है। माँ अम्बा, जगदम्बा, जगतधात्री, दुर्गा भवानी की माता पूजन होती है। भगवान शिव की आराधना कुल देवता के रूप में, पितृदेवता के रूप में होती है, शिव की आराधना। पर मंगल कार्य में भगवान शिव के पूरे परिवार को बुलाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो जहां रहते हैं वो शांति और सुकून से रहते हैं, उनको बहुत ज्यादा से मतलब ही नहीं, वो अपनी मस्ती में जिंदगी, अपनी मस्ती। शिव कथा करें, पैसा कमाओगे, लोग जुड़ेंगे, परिवार के लोग आएंगे, तुम्हारे पास में खड़े हो जाएंगे। धन देखकर कोई भी आ सकता है, पर याद रखना पैसा से परमात्मा नहीं आता। परमात्मा को पाने के लिए तो उसका भजन करना पड़ता है। नौकरी करते हैं, उसके दरवाजे पर जाकर रोज जल चढ़ाने जाते हैं, रोज 1 लोटा जल चढ़ाने जाते हैं। लोग पूछें आपसे कि 1 लोटा जल चढ़ाने से क्या मिलेगा? कहना तनख्वाह मिलेगी। कौन सी तनख्वाह? तो कहना वो अंत समय में काम आएगी। आखिरी में वही तनख्वाह काम आएगी जो हमने 1 लोटा जल चढ़ाया है, उसी ने हमारी समस्या का निवारण करा है, उसी ने हमारी समस्या को दूर किया है। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। मेरा नाम अंजू नेताम, मेरे पति का नाम मुकुंद सिंह नेताम, ग्राम इसी को भगवान शंकर की दया कहते हैं। महाराज क्या करा उसने? भगवान शिव पर विश्वास। क्या करा उसने? भगवान शंकर पर भरोसा किया। और जब वो भगवान शिव पर भरोसा करने लगी तो भोले बाबा ने उसके सारे दुखों को, सारी तकलीफों को हर लिया। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी बुजुर्ग माता पिता, याद रखना शिव महापुराण की कथा केवल कथा नहीं है, केवल कथा। ये कथा तो आज यहाँ पर विराम हो जाएगी, आप अपने घर चले जाएंगे, पर यहाँ से बाबा से कह कर जाना, भूमि को नमन कर कर। जब आरती के बाद आप लोग यहाँ से जाओ तो यहाँ की मिट्टी को नमन कर कर कहना, बाबा ऐसी कृपा करना कि 7 तारीख से 13 तारीख तक जो दंतेवाड़ा में कथा हो रही है, गिदम में 2 बजे से 5 बजे तक, दिसंबर के महीने में, बाबा ऐसी कृपा कर दो कि उस कथा में मेरा पत्र
इस व्यासपीठ पर पहुंचे और मेरा दुख इतने ही दिनों में समाप्त हो। कृपा करो, विनय करो, बाबा से विनती करो। जब आप बाबा से कहोगे तो बाबा श्रवण करेंगे। जिसके घर में भगवान श्री प्रहलाद जी का जन्म हुआ, जिन्होंने भगवान की अविरल भक्ति को धारण किया, भगवान की अविरल भक्ति को धारण किया शिव कृपा से। देखो, शिव महापुराण की कथा कहती है कि जन्म ले लेना संसार सागर में या मनुष्य की देह धारण कर लेना एक अलग विषय, पर मनुष्य की देह धारण करने के बाद भगवत नाम ले लेना या भगवान का भजन कर लेना ये एक अलग विषय। जन्म तो संसार में कितने जन्म लेते हैं और जन्म लेने के बाद कौन अच्छा कर्म करता है नहीं कर पाता है ये उसके ऊपर निर्भर करता है। तुम्हारे मरने के बाद लोग तुम्हारा पुतला बनाए ना बनाए, मरने के बाद लोग तुम्हारे को चौराहे पर पुतला बनाकर पूजें ना पूजें, पर इतना जरूर याद रखना कि अपने जीते जी लोगों के दिल में परमात्मा के प्रति, सत्य भाव के प्रति और सनातन के प्रति इतनी विश्वास उत्पन्न कर देना कि उनके दिल में तुम्हारा पुतला निर्मित हो जाए, उनके हृदय में। प्रहलाद को दर्शन, क्योंकि प्रहलाद जी के पिताजी ने पूछ लिया था हिरण्यकशिपु ने, कहाँ है तेरा भगवान, क्योंकि हिरण्यकशिपु ने वर मांगा था, ना नीचे मरू ना ऊपर मरू, ना अंदर ना बाहर, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, ना दिन में ना रात में, ना नर से ना पशु से मेरी मृत्यु, ना दिन में रात में हो ही ना। तो पूछा प्रहलाद जी से, क्या इस खंबे में भी तेरा भगवान है? खंबे में क्या परमात्मा है तेरा? शंभू, क्या खंबे में तेरा भगवान है? हाँ है, वो तो सर्वस्व है। ऐसा कोई स्थान नहीं जहां पर परमात्मा नहीं। पशु में, पक्षी में, जानवर में, जलचर में, थलचर में, वायु में, आकाश में, वृक्ष में, लता में, पत्तों में, डाली में, आप में, हम में, संसार के प्रत्येक जीव में परमात्मा का निवास है, हर जगह। बस उसकी पहचान होना चाहिए। आप उस परमात्मा को कैसे पहचान सकते हो ये आपके ऊपर निर्भर है। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। जिसे अपने मन की बात कहते चले। जब हम भगवान देवाधिदेव महादेव से, भगवान शंकर से, ओघड़दानी से, त्रिकालदर्शी से, कैलाशी अविनाशी से अपने मन का जब भाव कहते हैं तो शिव उसको स्वीकार करते हैं, भगवान शंकर उसको स्वीकार करते हैं। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। हिरण्यकशिपु ने वर मांग लिया, ना नीचे मरूं ना ऊपर, ना अंदर ना बाहर, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, ना दिन में ना रात में, ना पशु से ना पक्षी से, मेरे प्राण ना छूटे। प्रहलाद से कहा, क्या इस खंबे में तेरा भगवान है? हाँ।
लग जा गले खंबे से। धधकता हुआ अग्नि का खंबा था। सब चिल्लाकर कह रहे हैं, प्रहलाद 4 दिन से आगी में यह खंबा तप रहा है, इसको छूना मती, जल जाओ। प्रहलाद ने देखा कि मेरे पिता ने कहा है क्या इसमें भगवान है, और मैंने तो मेरे गुरु के मुख से सुना था कि सब में परमात्मा, सब में भगवान, तो इसमें भी परमात्मा। और प्रहलाद ने जैसे ही खंबे को अपने गले से लगाया, वो अग्नि का धधकता हुआ खंबा टूट कर नीचे गिर गया और नरसिंह भगवान उसमें से प्रकट हो गए। नरसिंह खंबा टूटकर नीचे गिरा और नरसिंह भगवान उसमें से प्रकट हुए। दौड़े नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु को पकड़ा, सिंहासन पर ले गए। भगवान नरसिंह बैठकर हिरण्यकशिपु को जंघा पर सुला लिए, क्योंकि इसने वर मांगा था, न नीचे मरू न ऊपर, जंघा पर मारा। ना अंदर ना बाहर, तो देहली पर मारा। ना अस्त्र से ना शस्त्र से, तो नख से फाड़ा। ना दिन में ना रात में, तो शाम के समय पर। न नर से ना पशु से, नरसिंह बनकर आए। ना ही 12 महीने में मरे, इसलिए एक अधिक कर अधिक मास में आए हैं और हिरण्यकशिपु को फाड़ दिया, आंतों को निकाल कर अपने गले रहती है। वो जो हिरण्यकशिपु के शरीर से जो आंतें निकाली गई थी और जो डाली गई थी, भगवान नरसिंह ने क्रोध में अपने गले में उस हिरण्यकशिपु की आंतों में इतना क्रोध था, इतना राक्षसी असुर भाव का क्रोध था कि वो पूरे शरीर में भगवान नरसिंह के और क्रोध जागृत हो गया। और कौन जाएगा? नरसिंह भगवान के क्रोध को शांत करना था। कहा माता लक्ष्मी जी से, आप गुस्सा शांत कर दो। एक बात याद रखना, अपनी जिंदगी में उतार कर रखिएगा, एक बात को अपने जीवन में उतारिएगा। क्रोध पति को आ रहा है तो याद रखना, पत्नी कभी पति के क्रोध को शांत नहीं कर सकती। पत्नी पति के क्रोध को शांत नहीं करेगी। क्रोध को शांत कौन करेगा? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, क्रोध को शांत करेगा तो आपके घर में जो छोटे बच्चे होते हैं, वो अगर पिता की गोद में चले जाएं तो क्रोध शांत हो जाता है। क्रोध शांत। घर में जो छोटे हैं और छोटे बच्चे जो घर में होते हैं, वो क्रोध को शांत कर देते। घर में जो चंचल प्रवृत्ति के छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो क्रोध को शांत कर देते हैं, वो क्रोध को समाप्त कर देते हैं। उनकी मीठी वाणी, उनका स्नेह। तो शिव महापुराण की कथा कहती है। कई लोग कथाओं में कह देते हैं, भगवान की ये गलती मत कर देना, भगवान गुस्सा हो जाएंगे, भगवान को क्रोध आ जाएगा, तुम ये मत कर देना, भगवान को क्रोध आ जाएगा, तुम ऐसा मत कर देना, भगवान को क्रोध आ जाएगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, संसार में जन्म लेने वाला एक एक मनुष्य भगवान के लिए बच्चा है, और बच्चा गलती करता है तो माता पिता को क्रोध नहीं आता, वो उसको संभालने का प्रयास करता है। कई लोग भगवान से मनुष्य को दूर करने का प्रयास करते। एक पत्र, दुनिया के लोग, कई लोग कहते हैं शंकर भगवान क्रोध के देवता हैं, भगवान शंकर रुद्र देव हैं, भगवान शंकर को गुस्सा बहुत आता है, क्रोध बहुत आता है, भगवान शंकर को क्रोध बहुत आता है, रुद्र हैं भगवान शंकर को क्रोध बहुत आता है। मेरा निवेदन है मेरी जीजियों, वो पिता है, जगत का पिता, और हम उसकी औलाद हैं, हम उसकी संतान हैं। कोई पुराण, कोई शास्त्र ये नहीं कहता कि भगवान देवाधिदेव महादेव आपको दंड देंगे। मेरे शंकर भगवान का तो कोई विद्रोही है ही नहीं। जितने असुर थे, जितने राक्षस थे, सब शिव जी की पूजन करते थे, सब शंकर की आराधना करते थे।
सब शिव जी की साधना करते थे। मेरे शिव जी का कोई विद्रोही नहीं, मेरे शंकर भगवान का कोई द्रोही नहीं। सबसे मेरे शंकर भगवान का प्रेम है, सबसे। सबको मेरे देवाधिदेव महादेव लेकर चलते, लेकर। तो कैसे कोई विद्रोही नहीं? मैंने ना रोज रात में एक सपना आवे है और सपने में ना मैं बड़ी बड़ी फसलों के बीच में ना एक छोरी भाग रही है। दुनिया के लोग अगर आपसे कहते हैं कि शंकर भगवान क्रोध के देवता हैं, शिव जी को मत पूछना, शंकर भगवान को ये मत करना, आज के जमाने में लोग सोशल मीडिया के लोग, कई लोग कहते हैं शंकर भगवान क्रोध के देवता हैं, भगवान शंकर रुद्र देव हैं, भगवान शंकर को गुस्सा बहुत आता है, क्रोध बहुत आता है, भगवान शंकर को क्रोध बहुत आता है, रुद्र हैं भगवान शंकर को क्रोध बहुत आता है। मेरा निवेदन है मेरी जीजियों, वो पिता है, जगत का पिता, और हम उसकी औलाद हैं, हम उसकी संतान हैं। कोई पुराण, कोई शास्त्र ये नहीं कहता कि भगवान देवाधिदेव महादेव आपको दंड देंगे। मेरे शंकर भगवान का तो कोई विद्रोही है ही नहीं। जितने असुर थे, जितने राक्षस थे, सब शिव जी की पूजन करते थे, सब शंकर की आराधना करते थे, सब शिव जी की साधना करते थे। मेरे शिव जी का कोई विद्रोही नहीं, मेरे शंकर भगवान का कोई द्रोही नहीं। सबसे मेरे शंकर भगवान का प्रेम है, सबसे। सबको मेरे देवाधिदेव महादेव लेकर चलते, लेकर। तो कैसे कोई विद्रोही नहीं? दुनिया के लोग अगर आपसे कहते हैं कि शंकर भगवान क्रोध के देवता हैं, शिव जी को मत पूछना, शंकर भगवान को ये मत करना, आज के जमाने में लोग सोशल मीडिया के माध्यम से, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना अपना सोशल मीडिया के माध्यम से अपना अपना वीडियो बनाते हैं और नई नई तरह की चीजें आप लोगों को बताते रहते हैं। शंकर भगवान को अभी एक कोई हमको बता रहे थे कि भाई ऐसा ऐसा लोग बता देते हैं कि शिव जी को ये चढ़ाने का बोल दिया, शिव जी को वो चढ़ाने का बोल दिया। हमारा निवेदन है, शंकर भगवान की पवित्र कथा शिव महापुराण गीता प्रेस गोरखपुर की मार्केट में, बाजार में सबदुन मिलती है। आप कहीं से भी ले सकते हैं और उसका अध्ययन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, पढ़ो। पर व्यर्थ का कोई कहे शिव जी से दूर रहना, शंकर भगवान क्रोध के देवता हैं, उनको गुस्सा आ जाता है, वो क्रोध करते हैं, शंकर भगवान बड़े क्रोधी हैं। ना ना, मेरे 33 कोटि देवी देवता जितने भी हैं, जिनको हम सनातनी पूजते हैं, सनातन धर्म में जिन देवी देवता का हम पूजन करते हैं, वो कभी क्रोध करना नहीं जानते। वो तो हमें प्यार करना सिखाते हैं, प्रेम करना सिखाते हैं, स्नेह करना सिखाते हैं। वो हमको स्नेह करना